हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का चयन करें। देखिए यहाँ पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन आपको असंगत है और आपको 3 एक समान है। देखिए ये 4 ऑप्शन में से यानी चारों चित्र में से कौन सा चित्र आपको यानी असंगत दिख रहा है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको एसएमएस का चित्र दिया है, यहाँ पर टेलीफोन का दिया है, यहाँ पर आपको माइक का दिया है, यहाँ पर आपको ईयरफोन का दिया है। तो देखिए अब इसको किस तरह से देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया, देखिए इसको अगर हम देखेंगे तो ये आपको एसएमएस यानी एसएमएस से मान लीजिए, इसको पत्र मान लेते हैं या एसएमएस मान लीजिए। देखिए यहाँ पर एसएमएस लिख देते हैं, ठीक, यानी एसएमएस। अब यहाँ से एसएमएस हो गया, फिर उसके बाद में क्या दिया, टेलीफोन दिया है, ठीक, ये टेलीफोन, ये टेलीफोन हो गया, यहाँ से माइक हो गया और यहाँ से ईयरफोन हो गया। देखिए यहाँ पर यानी टेलीफोन, माइक और आपको ईयरफोन, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपका इलेक्ट्रिकल है, यानी बिजली से, यानी यानी इलेक्ट्रिकल है। मान लीजिए ये बिजली से चार्ज होता है या बिजली से चलता है, ठीक। आपको ये देखिए ये तीनों क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल लिख देते हैं, ठीक, यानी इलेक्ट्रिकल। देखिए ये आपको इलेक्ट्रिकल हो गया, जो आपका यानी जो टेलीफोन हो गया और माइक हो गया और यहाँ पर आपको ईयरफोन हो गया, ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रिकल है। और आपको जो इसमें यानी जो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है पत्र, ये आपको पत्र का चित्र दिया है, यानी ये आपको इसमें हो गया, यानी आपको ये ऑफलाइन हो गया। क्या होगा, ये ऑफलाइन यानी लेटर हो गया। यानी आपको विषम कौन सा दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको तीनों एक समान है और आपको ये ऑप्शन ए आपको असंगत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रेणी में अगली संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर क्या दिए कि अगली संख्या पूछना है। नीचे एक श्रेणी चल रहा है, देखिए यहाँ पर जो आपका खाली स्थान दिया ना, इसके जगह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या आपको भरा जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको देखेंगे कि श्रृंखला ये किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ से देखिए इस श्रेणी किस तरह चल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यानी आपको 20 लेके आ रहा है, 10 हो रहा है, 10 लेके आ रहा है, 30 हो रहा है, 30 लेके आ रहा है, यहाँ पर 20 हो रहा है, फिर 20 ले 40 हो रहा है, 40 ले 30 हो रहा है, 30 लेके आ रहा है, 50 हो रहा है। तो आपको अगला संख्या पूछा है, ठीक। तो देखिए अगर इसमें क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर आपको 10 यानी 20 दिया है, 20 लेके आ रहा है, 10 हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी 20 ले 10 हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस आपको 10 कर रहा है। देखिए यहाँ से 20 लेके यानी 10 लेके आ रहा है, 30 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर प्लस आपको 20 जोड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 30 लेके आ रहा है, 20 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, माइनस 10 कर रहा है। और यहाँ पर देखिए 20 लेके आ रहा है, 40 हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, प्लस आपको 20 कर रहा है। देखिए 20 लेके आ रहा है यानी 40 लेके आ रहा है, 30 हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस 10 कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए 30 लेके आ रहा है 50, तो प्लस आपको कितना क्या है, 20 किया है। तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, यानी -10 + 20, -10 + 20, -10 + 20। तो जब +20 आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, -10 होगा, यानी 50 में से जब 10 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 40 बचेगा। तो आपकी अगली संख्या क्या होगा, 40 हो गया। तो 40 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि नर्स यानी नर्स वार्ड से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो शिक्षक है ना, ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर क्या दे, नर्स यानी डॉक्टर, यानी नर्स क्या है, यानी वार्ड किस प्रकार से संबंधित है। तो जो नर्स है ना, नर्स यहाँ पर देखिए नर्स है, जो नर्स यानी वार्ड यानी नर्स जो है, जिस प्रकार नर्स अस्पताल के वार्ड में अपनी सेवा देती है, यानी जो नर्स है ना अस्पताल के यानी वार्ड में अपनी सेवा देती हैं। क्या देती हैं, यहाँ पर सेवा देती हैं, लिख लेते हैं सेवा देती हैं, ठीक। उसी प्रकार से शिक्षक जो है ना, शिक्षक जो है वो विद्यालय के कक्षा में सेवा देते हैं। क्या देते हैं, विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय की यानी कक्षा में सेवा देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको सेवा लिख देंगे, ठीक, यहाँ पर भी सेवा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको कक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कक्षा हो जाएगा, यहाँ पर क्या करते हैं, कक्षा हो जाएगा, यानी
कक्षा हो गया। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से हो गया, देखिए एक बार फिर से समझिए। यानी नर्स जो है ना, नर्स यानी अस्पताल के वार्ड में आपको सेवा देती हैं। उसी तरीके से शिक्षक जो है ना, यानी शिक्षक वो यानी विद्यालय के कक्षा में आपको पढ़ाते हैं या सेवा देते हैं। यानी कक्षा हो जाएगा किससे, यानी शिक्षक यानी कक्षा से संबंधित हो जाएगा। यानी कक्षा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि पुरस्कार लेने वाले व्यक्ति को निर्देशित करते हुए नैना बोली, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। नैना का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल क्या रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको कुछ यानी कोई पुरस्कार लेना है। ठीक, तो जब पुरस्कार लेना है तो नैना बोली, नैना यानी नैना क्या है, एक लड़की है। ये लड़की जब बोली कि वह मेरे चाचा की बेटी की भाई है, यानी जो पुरस्कार ले रहा है ना उस यानी नैना की यानी चाचा के बेटी का भाई है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको नैना रख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर नैना हो गया। अभी नैना क्या है, नैना हो गया, तो नैना से क्या करेंगे, ये आपको यहाँ पर चाचा रख लेंगे। ठीक, एक्स चाचा हो गया। फिर उसके पुत्री यानी उसकी पुत्री यानी एक्स हो गया। ठीक, उसके पुत्री हो गया, यहाँ पर एक्स रख लेंगे, पुत्री हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसके यानी क्या बोल रहा है कि नैना की वह मेरे चाचा की बेटी, यानी चाचा की बेटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो गया, ये बेटी हो गई। फिर उसके बाद में क्या बोला है कि आपको व्यक्ति यानी भाई क्या है, व्यक्ति भाई है, यानी बेटी की बेटी का भाई, तो यहाँ पर हम आपको व्यक्ति लिख देंगे, ये भाई हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। फिर उसके बाद में क्या किया है, फिर उसके बाद में बोल रहा है ना कि भाई है, तो नैना का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। देखिए यहाँ पर क्या देखिए, नैना नैना हो गया, यहाँ पर नैना। ठीक, नैना के चाचा के बेटी के भाई, उसका भी यानी नैना को भाई हुआ, क्या होगा, भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चचेरा भाई, यहाँ पर यानी चचेरा आपको भाई हो जाएगा, क्या हो गया, चचेरा भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो चचेरा भाई देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि लुप्त संख्या कहाँ दिया है। देखिए लुप्त संख्या आपको यहाँ दिए, इसके जगह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए अब इसको देखेंगे कि श्रृंखला किस तरह से आपको जो दिया है ना वो किस तरह से चल रहा है। देखिए अगर इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो इस तरह से ज्ञात होता है या तो इस तरह से ज्ञात होता है। तो हम देखिए दोनों आपको ट्रिक बता देंगे किस तरह से ज्ञात हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या देंगे, अगर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर 9 और 4 दिया है, तो 9 और 4 को क्या करेंगे कि 20 आ जाएगा। तो 9 4 को हम जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, 9 4 13 हो गया। लेकिन आपको तो 20 लिख रहा है, अगर गुना करेंगे तो 9 4 को 36 हो गया, यानी गुना पे भी नहीं हो रहा है और आपको जोड़ने पर भी नहीं हो रहा है, भागा पर तो होगा नहीं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से आपको ज्ञात नहीं हो रहा है। अब इसको क्या देखेंगे, या तो इस तरह देखेंगे। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिक लगाया है। देखिए क्या लिखा है, 9 लिखा है, 8 लिखा है, 7 लिखा है, यानी मानते हैं कि 8 को और 9 को जोड़ देते हैं, तो 8 दूनी के 16 17 हो गया, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है। तो क्या किया है इसमें, देखिए हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, आपको अच्छे तरीका से समझाते हैं। यहाँ पर कितना दिया है, 9 दिया है, और यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर 7 दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करता है, 9 जब 9 में से 1 घटा लेंगे, 9 में से जब 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। और 8 में से जब 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी इसमें से भी 1 घटाया है और इसमें से भी 1 घटाया है, तो लास्ट में कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है। अगर क्या करते हैं, 4 में से जब हम 1 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यानी 5 लिखा है, क्या लिखा है, 5 लिखा है। ये आपको माइनस नहीं कर रहा है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं। तो 4 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 हो गया। ठीक, और यहाँ पर 5 आ गया, और 5 में क्या करेंगे, 1 और जोड़ेंगे तो आपको 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस 5 यानी 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 6 हो गया। यानी इसका मतलब है कि इसमें भी 1 यानी जोड़ना है और इसमें भी 1 जोड़ना है और इसमें भी आपको 6 आ जाएगा, यानी इसको ज्ञात हो जाएगा। उसी तरीका से इसमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 20, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस दिया था, दूसरा में क्या हो गया, प्लस हो गया, तो तीसरा में भी माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर कितना दे, 20 दिया है। ठीक, 20 में से क्या करेंगे,
20 में से हम कितना घटाएंगे कि आपको यानी 8 यानी 12 आ जाना चाहिए। देखिए तो आपको यहाँ पर 12 लाने के लिए क्या करेंगे, -8 कर लेंगे। क्या करेंगे, -8 करेंगे। और 12 से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 8 रहे तो यहाँ पर भी माइनस आपको 8 करेंगे। जब 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी आपको माइनस यानी 8 हो गया और यहाँ पर भी -8 हो गया। तो आपको यहाँ पर कितना बचा, 4 बच जाएगा। यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि एक निश्चित कोट में यानी STARE को यानी 19, 20, 11, 85 लिखा जाता है, तो उसी कोट में यानी MOULD को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो STARE को यानी 19, 20, 11, 85 किस प्रकार से लिखा है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, एस दिया है तो एस हो गया, फिर उसके बाद में टी हो गया, फिर उसके बाद में ए हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर आर हो गया, फिर उसके बाद में क्या दिया, ई दिया है। इसको देखेंगे कि एस कितने पाता है, लेटर में देखेंगे यानी ए से जेड तक के आपको लेटर देखेंगे। एस कितने पाता है, तो एस आपको 19 पाता है। टी कितने पाता है, 20 पर। ए कितने पाता है, 1 पर। आर कितने पाता है, 18 पर। ई कितने पाता है, तब 5 पाता है। यानी इसका मतलब कि जो लेटर जिस अंक पर है वही आपको यानी लेटर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, लेटर लिखा हुआ है। उसी तरीका से MOULD को हम लिखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एम दिया है, फिर उसके बाद में ओ दिया है, फिर यू दिया है, फिर एल और डी दिया है। एम कितने पाता है, तो एम आपको 13 पाता है। ओ कितने पाता है, 15 पर। यू कितने पाता है, 21 पाता है। एल कितने पाता है, 12 पर। डी कितने पाता है, 4 पर। देखिए अब इसको क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 13, 15 यानी 21, 12, 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 13, 15, 21, 13, 15, 21, 13, 15, 21, यहाँ पर 21 के बाद में 12, 4 यानी ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यहाँ पर 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं एक पासे की। यदि सबसे नीचे 3 हो तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है ना कि सबसे नीचे क्या है, 3 है। क्या है, 3 हो तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में आपको पासे में देखेंगे कि कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक, कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 4 मिल रहा है, यहाँ पर भी 4 रहा है, यानी दोनों पासे में क्या दिख रहा है, एक ही पासे के 2 स्थितियां हैं, तो आपको 4 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। देखिए यहाँ भी आपको 4 मिला, यहाँ भी 4 मिला। तो 4 के बाद में क्या करेंगे, इधर से चलेंगे। ठीक, अब इसके बाद में फिर इधर से चलेंगे। उसी तरीके से इसमें भी आपको यहाँ से इधर चलेंगे और यहाँ से इधर चलेंगे। देखिए तो 4 हो गया, 4 मिल गया। उसके बाद में 2 यानी इधर घूमेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो गया। फिर उसके बाद में इधर घूमेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 के बाद में क्या आया, 3 आया, तो यहाँ पर हम 3 रख लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 के बाद फिर क्या है, 5 आया, तो हम 5 रख लेंगे। देखिए तो अब पूछा क्या है, यानी सबसे नीचे 3 हो, यानी सबसे नीचे 3, तो 3 के विपरीत कौन है। देखिए 3 का विपरीत क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 3 हो तो सबसे ऊपर क्या होगा, तो सबसे ऊपर 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। देखिए 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है कि आपको एक यहाँ पर अक्षर दिया है। क्या दिया है, शब्द का अक्षर दिया है। ठीक, एक्स यानी EXPENDE यानी ITURE यानी इस जो लेटर लिखा है ना, इस लेटर को ये 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, आपको यही ज्ञात करना है। देखिए अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे जो आपका लेटर लिखा है ना, ये चारों ऑप्शन में लेटर लिखा है कि नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑप्शन ए में देखेंगे क्या लिखा है, PEN, तो PEN कहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है PEN, यानी ऑप्शन ए बन रहा है। ठीक, ऑप्शन बी देखेंगे, ऑप्शन बी में क्या दे, एक्सपेक्ट यानी एक्सपेक्ट EXP यानी EXP, उसके बाद में ई दिया है, फिर सी दिया है,
यहाँ पर सी दिया है, कहीं नहीं दिया है, यानी सी आपको नहीं दिया है। यहाँ पर टी दिया है तो टी दिया है, यानी यहाँ पर आपको सी यानी नहीं दिया है। ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, सी देखेंगे। सी ऑप्शन में क्या दिया है, TURN, यानी टी दिया है, ठीक टी दिया है, यू दिया है, आर दिया है, यहाँ पर एन दिया है, यानी ई भी मिल रहा है, यानी दोनों क्या हुआ, दोनों मिल रहा है। उसी तरीके से देखिए चौथा देखेंगे तो चौथा में END यानी एंड लिया है, END यानी तीसरा में भी आपको, चौथा में भी मिल रहा है। लेकिन उसी तरीका से इसमें आपको सी नहीं दिया है, क्या दिया है, सी का प्रयोग किया है, सी का प्रयोग यानी सी का प्रयोग किया है। ठीक सी का प्रयोग किया गया है, यानी किया गया है, यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया है। लेकिन ऑप्शन यानी इसमें आपको सी का कहीं नहीं दिया है और यहाँ पर आपको सी का प्रयोग किया गया है, यानी इसका मतलब कि इसका प्रयोग करके नहीं शब्द बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि समीकरणों को हल करने के लिए चिन्हों को यानी चिन्हों का उपयुक्त संयोजन चुनिए। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है, ठीक इस समीकरण में जो स्टार का चिन्ह है ना, स्टार के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी जो आपको चिन्ह को रखेंगे कि समीकरण आपको सोल्व यानी सही आंसर बन सके, यानी सही बन सके। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको देखेंगे स्टार के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह रखेंगे, इस समीकरण आपको सही बनाना है। देखिए अब यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, या तो डी से ऑप्शन चालू करेंगे या तो ए से करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डी से चालू करते हैं, किससे, डी से चालू करते हैं। देखिए डी से अगर रखेंगे यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस, अगर यहाँ पर माइनस रख लेंगे, यहाँ पर भागा रख लेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। तो अगर इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। कितना हो गया, 18, और 18 में यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 6 दूनी के 12, कितना हो गया, 6 बच गया। तो यहाँ पर जब 3 दूना का 6 हो गया, अगर काटेंगे तो 3 दूना का 6 हो गया, तो बराबर कितना हो गया, 18 में से जब 6 घटाएंगे तो आपको 6 नहीं आएगा, यानी बराबर पे यहाँ पर दिया है। इसका मतलब कि आपको डी ऑप्शन नहीं बन रहा है। अब तो आपको सी देख लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर सी देखेंगे। सी में क्या दिया, देखिए सी में दिया है आपको भागा, क्या दिया है, भागा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, स्टार के चिन्ह पर भागा रखेंगे और इस स्टार पर क्या रखेंगे, आपको प्लस रखेंगे और ई स्टार पर आपको बराबर रखेंगे। अब देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18, जब 23 में से 5 घटाएंगे 18 बचेगा और यहाँ पर कितना बचा है, भागा बचा है। जब 6 दूनी के 12, यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 6 रख लेंगे। फिर उसके बाद में क्या दिया है, प्लस दिए, प्लस कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, फिर बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो 6 3 18 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 3 इधर से हो गया और 3 इधर से, तो जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही चीज यानी सही आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से यानी समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से यानी लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है, ठीक इस श्रृंखला में लुप्त यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे कि जो आपका श्रृंखला है ना, वो श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस तरह चल रहा है, यानी 108 ले क्या हो रहा है, 104 हो रहा है, क्या हो रहा है, 108 ले 104। इसमें क्या कर रहा है, यानी 108 में जब 104 हो रहा है तो माइनस क्या कर रहा है, 4 कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर माइनस होगा ना, माइनस आपको 4 कर रहा है, क्या कर रहा है, माइनस 4 कर रहा है। देखिए 104 से 1 यानी 100 हो रहा है, क्या हो रहा है, 104 से 100 हो रहा है। तो 100 में से 104, तो 104 में से जब 100 घटाएंगे तो यानी आपको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, -4 करेंगे। देखिए उसी तरीका से क्या होगा कि 100 से क्या हो रहा है, 96 हो रहा है, 100 से क्या हो रहा है, 96 हो रहा है, तो आपको -4 कर रहा है, क्या कर रहा है, -4। अब यहाँ पर देखिए 96 से यानी 96 से क्या हो रहा है, 92 हो रहा है, तो आपको यहाँ पर भी -4 किया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी -4 करेंगे। जब 92 में से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 88 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विषम का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। क्या पूछ रहा है कि संबंधित नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है। आपको वही ज्ञात करना है कि विषम यानी कौन सी आपको
यानी यहाँ पर शब्द है। देखिए अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है म्याऊं, ठीक, म्याऊं दिया है। ऑप्शन बी में दिया है भौंकना, ऑप्शन सी में दिया है चीखना, और ऑप्शन डी में दिया है आपको गुर्राना, गुर्राना। देखिए यहाँ पर म्याऊं क्या दिया है, म्याऊं आपको म्याऊं क्या है, यानी म्याऊं आपको सब यानी म्याऊं जो है ना वो जानवर के द्वारा निकाली गई आवाज है, ये आपको जानवर के द्वारा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर भौंकना, भौंकना कुत्ता भौंकते हैं, ये भी आपको निकाली गई आवाज है, क्या है, निकाली गई आवाज है। और गुर्राना, ठीक, गुर्राना, तो गुर्राना भी आपको निकाली गई आवाज है। ये किसकी, यहाँ पर जानवर की, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी जानवरों, यहाँ पर जानवरों हो जाएगा, ठीक, जानवरों की आवाज, क्या है, जानवरों की आवाज है। लेकिन आपको चीखना, चीखना क्या हो जाएगा, यानी चीखना आपको अलग हो जाएगा, क्योंकि चीखना आपको चिल्लाना हो गया, क्या होगा, चीखना चिल्लाना हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि रबड़, रबड़ को बॉक्स कहा जाए, बॉक्स को पेंसिल कहा जाए, तथा पेंसिल को सरपन और सरपन को बैग कहा जाए, तो बताइए कि बच्चा किससे लिखेगा। तो बच्चा किससे लिखता है, पेंसिल से। किससे लिखता है, पेंसिल से। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, पेंसिल को क्या बोल रहा है, देखिए पेंसिल को यानी सरपन, पेंसिल को क्या बोल रहा है, सरपन बोल रहा है, पेंसिल को क्या बोल रहा है, सरपन। तो क्या हो जाएगा, बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है कि बच्चों यानी बच्चा किससे लिखता है, तो बच्चा पेंसिल से लिखता है। लेकिन आपको पेंसिल को क्या बोल रहा है, सरपन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सरपन बोल रहा है। तो बच्चे किससे लिखेगा, सरपन से लिखेगा। यानी बच्चा जो है ना, यहाँ पर बच्चा जो है किससे, यानी यहाँ पर किससे लिखेगा, तो आपको यहाँ पर सरपन से लिखेगा, किससे, यानी सरपन से। तो सरपन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।